Hello everyone, welcome to Study Ride. In this video, we will look at some important current affairs from the newspaper The Hindu. इसमें द हिंदू के दिसंबर के सेकंड वीक, दिसंबर के 8 से 14 दिसंबर तक जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स द हिंदू में आते हैं उन सबको इस वीडियो में कवर किया जाएगा. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं. वर्ल्ड बैंक ने इंडिया का जीडीपी ग्रोथ कितना फोरकास्ट किया है फिनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए? तो 6.9% फोरकास्ट किया है. और वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और ये 1944 में बना था. और रिसेंटली आरबीआई ने भी जीडीपी फोरकास्ट किया था. पहले 7% बोल रहे थे आरबीआई, अब कह रहे हैं 6.8% हमारा ग्रोथ होगा 22-23 में. फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया मीटिंग कहाँ पे हुआ है? एनएसए का, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का पहला मीटिंग हुआ है न्यू दिल्ली में. और सेंट्रल एशियन कंट्री कौन कौन है? तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान. तो ये जो टोटल कंट्रीज है इनका 30 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन कंप्लीट हुआ है इंडिया के साथ, तो ये भी ध्यान रखें. और हमारे नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल. विच कंपनी वन द स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड इन द एबव 1000 कैटेगरी? तो ओएनजीसी को अवार्ड दिया गया है. और रिसेंटली ओएनजीसी के नए चेयरमैन भी बने हैं. कौन बने हैं? तो अरुण कुमार सिंह. ये मैं आगे आपको कवर करवाऊंगा. तो ओएनजीसी के नए चेयरमैन बने हैं अरुण कुमार सिंह. विच कंट्री है साइन एन एग्रीमेंट ऑन मोबिलिटी एंड माइग्रेशन? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. जर्मनी के साथ इंडिया ने एमओयू साइन किया है. हुज बिकम द पाकिस्तान न्यू आर्मी चीफ? तो आसिम मुनीर बने हैं पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ. और इन्होंने रिप्लेस किया किसको? तो कमर बाजवा को. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विच कंट्री हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चेस ग्रैंड मास्टर? तो रशिया के पास सबसे ज़्यादा है. और इंडिया कौन से नंबर पे आता है? तो इंडिया 5th नंबर पे आता है. और इंडिया में टोटल ऑफ 77 मतलब 77 ग्रैंड मास्टर हो गए हैं. ठीक है. और 77वां कौन बने हैं? तो आदित्य मित्तल, जो कि मुंबई से बिलोंग करते हैं. चैट जीपीटी रिसेंटली जो एक न्यूज़ में था, ये क्या है? तो ये एक टूल है जो कि आपका बहुत सारा काम रीडिंग वगैरह कर सकता है, पोएम वगैरह सब कुछ लिख सकता है. तो ये ओपन एआई के द्वारा डेवलप किया गया था. आर्म फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जाता है 7 दिसंबर को. हुई द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ? द गिलबर्ट एफ होंगबुडो इसका डायरेक्टर जनरल है. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में. विच कंट्री रिसेंटली पुट अ बैन ऑन सेक्स आउटसाइड मैरिज? तो इंडोनेशिया ने इस पर बैन लगाया है. फिच ने प्रोडिक्ट किया इंडिया जीडीपी 23-24 की बात करें तो 6.2% फिच ने प्रोडिक्ट किया है. हु इज़ बीन अवार्डेड विद द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो कोलालमपुर, मलेशिया. एग्जाम में कई बार आ चुका है. तो इसने पारा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द अवार्ड दिया है मनीषा रामदास को. हुज बिकम द इंडिया 77th चेस ग्रैंड मास्टर? तो आदित्य मित्तल बने हैं, मैंने आपको बता दिया. ये मुंबई से बिलोंग करते हैं. आरबीआई ने रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी बैठी, तो आरबीआई ने रेपो रेट कितना मतलब बढ़ा दिया है? तो 35 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है. अब कितना होगा? 6.25%. तो इसमें आपको 3-4 क्वेश्चन ध्यान रखना है. एक होता है एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, वो कितना है? वो 6% है. और एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, या उसको कहते हैं बैंक रेट, और कितना है? 6.50% है. तो ये बैंक रेट वगैरह क्या होता है, इस पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ. रेपो रेट होता है जिसपे कि आरबीआई मतलब जो सेंट्रल बैंक है वो लेंड करती है मनी कमर्शियल बैंक को, तो वो रेपो रेट पे करती है. ठीक है. और रिवर्स रेपो रेट होता है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा लेती है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स रेपो रेट. और एक होता है बैंक रेट जो कि आरबीआई चार्ज करती है. जैसे आरबीआई ने रेपो रेट पे पैसा दिया कमर्शियल बैंक को, तो उस पर चार्ज करेगी कुछ इंटरेस्ट, तो उसको हम लोग कहते हैं बैंक रेट, जो कि है 6.50%. और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है जब ओवरनाइट अगर किसी बैंक को काफ़ी जरूरत पड़ गया, रातों रात जरूरत पड़ गया, तो उस पर एमएसएफ पे पैसा दिया जाता है आरबीआई के द्वारा. और मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है वो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आता है, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है. ठीक है. और इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं. 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और 3 आरबीआई का मेंबर होता है. कौंडिल्य सेंचुरी लोकेट कहाँ पे करता है? तो ये आंध्र प्रदेश में लोकेट करता है. इंडियन स्पेस मतलब इसरो ने साइन किया है एमओयू किसके साथ? तो स्पेस इनोवेशन नेटवर्क बनाएंगे, स्पिन जिसका नाम है, तो सोशल अल्फा के साथ एमओयू साइन किया है इसरो ने. सार्क चार्टर डे मनाया जाता है 8 दिसंबर को. और सार्क मतलब इन माई ओपिनियन बहुत वाहियात ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ आज तक अचीव नहीं किया है. इसका आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. ठीक है. इस्टेब्लिश किया गया था बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के द्वारा. तो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ जो साउथ एशिया में जो है उसको उसके इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था. लेकिन आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया है ये सार्क ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. और 2014 के बाद तो कोई सार्क समिट ही नहीं हुआ था, ये भी ध्यान रख सकते हैं. व्हाट डज कोरोना इन कोरोना वायरस रेफर टू? द क्राउन. कोरोना जो है उसमें कोरोना का मतलब है क्राउन. एनोस्मिया एंड एगोनीसिया जो कि 2 टाइम्स ऑफ सिम्टम्स है जो कोविड-19 का, उसका मतलब क्या है? तो एनोस्मिया का मतलब था कि स्मेल, आपको मतलब कोई चीज़ स्मेल नहीं आएगा तो आपको कोविड हो गया. या फिर एगोशिया का जिसका मतलब था लॉस ऑफ टेस्ट, मतलब लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल वगैरह कोविड टाइम में बहुत चला था. एज पर डब्ल्यू ने कितना मतलब रिकमेंड किया था मिनिमम डिस्टेंस, उसको सोशल डिस्टेंसिंग किया तो 1 मीटर. एज पर डब्ल्यू ये उतना आपको डिस्टेंस रखना है सोशल डिस्टेंसिंग का. उत्तराखंड ने एक कमेटी बनाई यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, ये आर्टिकल 44 के तहत आता है, जिसमें कहा जाता है कि हर चीज़ के लिए एक ही लॉ हो. जैसे कि मतलब फैमिली लॉ गोवा में है तो वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है. ठीक है. तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, ये आर्टिकल 44 में आता है. तो रंजना प्रकाश देसाई इसकी मतलब हेड है. उत्तराखंड ने पैनल बनाया और एमपी भी बनाएगी, गुजरात भी बनाएगी, कई सारे स्टेट ऐसा बोल रहे हैं. इंडिया प्लान टू इंस्टॉल 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक इंडिया बनाना चाहता है. और इंडिया 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंट भी हो जाएगा. हुज बिकम द चेयरमैन ऑफ ओएनजीसी, मैंने बताया अरुण कुमार सिंह बने हैं इसके चेयरमैन. 4766 मतलब अभी तक मतलब नेशनल हाईवेज बन गए हैं. ठीक है.
नवंबर दो मतलब 2022 तक। और इंडिया का टारगेट क्या है, तो 12,200 इस फिनेंशियल ईयर तक बनाना है, मतलब मार्च तक। मतलब हमारे भारत सरकार का टारगेट है कि 12,200 किलोमीटर हाईवे बनना चाहिए। इंडिया रिसीव्ड हाउ मच बिलियन रेमिटेंस, ये एक रिपोर्ट आया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 2021 में 89.4 बिलियन मतलब आया रेमिटेंस, ठीक है। और ध्यान रखना, अभी कहा है वर्ल्ड बैंक ने कि 2022 में 100 बिलियन तक आएगा, तो ये सबसे टॉप हो जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना है। कोलिजियम सिस्टम कंप्राइज, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जो होता है कोलिजियम सिस्टम, उसमें CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 सीनियर मोस्ट जज होता है। और कोलिजियम सिस्टम को हेड कौन करता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड करता है। तो एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि कोलिजियम सिस्टम हेडेड बाई, तो CJI द्वारा हेड किया जाता है। प्रेसिडेंट के पेरू के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं दीना बोलोर्ते। मेजोरिटीज, ये यहाँ पे लिखा गया, आप पढ़ लेना। ये क्या है, तो एक टाइप का प्लांट है जिसको अभी रिसेंटली IUCN के रेड लिस्ट में डाला गया है। तो जो मेजो है, ये जो मेजो है इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी, और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीटिलियो, इसको डाला गया है वनरेबल कैटेगरी। और यहाँ पे जो डैक्टोरोजिया है इसको डाला गया है इंडेंजर्ड कैटेगरी में। मलखंबा, थांगला, योगशना, गटका, कलपेट्टा, ये सब क्या है, तो ये एक गेम का प्रकार है, ये एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। फीफा वर्ल्ड कप कब होता है, तो फीफा वर्ल्ड कप अभी जैसे आपको मालूम है कतर में स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो हर 4 साल में फीफा वर्ल्ड कप होता है, ठीक है। और इस बार इसका 22nd एडिशन है, जो कि कहाँ पे हो रहा है, तो कतर में हो रहा है। और हर 4 साल में होता है, तो मतलब 2026 का कहाँ पे होगा, तो वो 23rd एडिशन होगा। वो कहाँ पे होगा, वो 3 शहर में होगा, USA, कनाडा और मैक्सिको में। तो इंपॉर्टेंट है किन किन शहर में होगा, तो USA, कनाडा, मैक्सिको। एक शहर में नहीं होगा, 3 शहर में होगा। हु इज द इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट UN, तो रुचिरा कंबोज है। हु इज बिकम द CM ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आ गई फिर से नहीं, पहले बीजेपी थी, अब हिमाचल आ गई। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। न्यू स्पीसीज ऑफ सॉन्ग बर्ड, जिसका नाम दिया गया है लीसू, और अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया था। पांडालूर मखाना, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था, क्या है, तो ये एक एलिफेंट है, ठीक है, ये एलिफेंट जो कि न्यूज़ में था। उस बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। PT उषा बनी है, ठीक है, इसकी मतलब प्रेसिडेंट, और पहली वुमेन है जो कि इसकी मतलब कोई प्रेसिडेंट बनी है, पहली वुमेन। और ये ट्रैक और फील्ड का खेल करती है, और इनका लास्ट गेम था 1984 में लॉस एंजल्स में एक ओलंपिक हुआ था, वहाँ पे ये हार गई थी, तो वही इनका लास्ट गेम था। उसके बाद इन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया था। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे कंडक्ट कराया जाता है RBI द्वारा, टोटल 19 सिटीज़ में ये कंडक्ट करवाया जाता है। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इनेक्ट लॉ ऑन रिस्ट्रिक्टिंग रिलीजियस कन्वर्सन, तो ओडिशा पहला स्टेट था जो कि मतलब लॉ लगाया था रिलीजियस कन्वर्सन पे, ठीक है। और जो आर्टिकल 25 है वो बात करता है किससे, मतलब रिलीजियस वगैरह, मतलब हमारा जो फ्रीडम है उसकी बात करता है आर्टिकल 25। फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 फिनांस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज़ कहाँ पे होगा, तो ये बेंगलुरु में होगा। साइक्लोन मॉन्डोस, जो कि रिसेंटली तमिलनाडु को हिट किया, किसके द्वारा नाम दिया गया, तो इसको UAE ने नाम दिया था। फर्स्ट फेज ऑफ मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये गोवा में हुआ है, और इसका नाम हो जाएगा क्या, तो जो गोवा के चीफ मिनिस्टर थे कौन, मनोहर पार्कर, उनके नाम पे इसका नाम हो जाएगा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये जो गोवा का 2nd इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। सलाम आरती, जो कि उसका नया नाम हो जाएगा आरती नमस्कार है, जो कि कर्नाटका में चलता है। हुज बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, तो भूपेंद्र पटेल 18वें चीफ मिनिस्टर बने हैं गुजरात के। निक्षय मित्रा, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है, तो ये एक टीवी का मतलब टीवी से रिलेटेड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। विच एलिमेंट आर कॉल्ड हाई एंट्रॉय एलॉय, हाई एंट्रॉय एलॉय का कहा जाता है क्रोमियम, कोबाल्ट और निकल को, और ये सबसे टफेस्ट मटेरियल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विच कंट्री इज द इंडियाज टॉप ऑयल सप्लायर, तो नवंबर अक्टूबर में भी मतलब रसिया था, इराक वगैरह को सबको पीछे करके, और नवंबर में भी रसिया है। वर्ल्ड मंकी डे मनाया जाता है 14 दिसंबर को। विच नंबर बर्थ एनिवर्सरी श्री अरबिंदो को सेलिब्रेट किया गया है, तो 150वां बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया आज के दिन 14 दिसंबर के दिन ही। भारतीय भाषा दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को, और किसके द्वारा, NBT नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा मनाया जाता है। और युवा जो प्रोग्राम है उसको भी NBT ही इंप्लीमेंट करता है। तो इस वीडियो में इतना आने वाली वीडियो में और क्वेश्चन देखेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब चैनल, शेयर विद फ्रेंड। गुड बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।